आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। फैमिली पहले मना करती थी, इसमें मतलब बहुत डेंजरस सर्जरी होती है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बस हम नॉर्मली सर्जरी जैसे करते हैं, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं QST। इसमें पता ही नहीं चलता है पेनलेस सर्जरी होती है, इसमें पता नहीं चलता है पेशेंट को सर्जरी कैसे होती है। इको फ्रेंडली सर्जरी है, प्रोग्राम है हेयर ट्रांसप्लांट करने का। QST इज बेस्ट इन इंडिया, नंबर 1 क्लिनिक है। तो इसमें मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नर्वसनेस नहीं लेनी है। मेरा नाम यासीन है, मैं श्रीनगर से आया हूँ। मेरी जर्नी कुछ ऐसे है। मेरी जो जर्नी है, बहुत हेयर फॉल हो रहा था 3-4 साल से। उस वजह से मैंने बहुत सारे मेडिसिन यूज़ किए, जैसे मिनॉक्सिडिल मैंने यूज़ किया, शैम्पूज यूज़ किए, ऑयल यूज़ किए। उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो दिन ब दिन हेयर फॉल होता जा रहा था। उसके बाद मैंने एक वर्कआउट किया, जैसे दिल्ली में ऑलमोस्ट 20-30 क्लिनिक है, उनसे मैंने कंसल्टेशन ले ली। उसके बाद मैं QST आया। QST मैंने YouTube से पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। फिर मैंने मेडिसिन भी बहुत यूज़ की, उसमें बहुत पैसा हमारा जा गया। तो उसके बाद हमने QST डायरेक्ट कांटेक्ट किया। फैमिली का कुछ ऐसा बैकग्राउंड है, फैमिली पहले मना करती थी, इसमें मतलब बहुत डेंजरस सर्जरी होती है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बस हम नॉर्मली सर्जरी जैसे करते हैं, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं QST। इसमें पता ही नहीं चलता है पेनलेस सर्जरी होती है, इसमें पता नहीं चलता है पेशेंट को सर्जरी कैसे होती है। इको फ्रेंडली सर्जरी है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ जिसको भी मतलब प्रोग्राम है हेयर ट्रांसप्लांट करने का। QST इज बेस्ट इन इंडिया, नंबर 1 क्लिनिक है। इस जर्नी के रिलेटेड फिर मैंने QST कांटेक्ट किया, इन्होंने मुझे सजेस्ट किया 3000 ग्राफ्ट्स। तो उसके बाद मेरा एक पॉजिटिव मूड बन गया सर्जरी करने के लिए। फिर मैं इधर आया और अपना अपॉइंटमेंट बुक किया यहाँ। और आज मेरा ब्लड सैंपल इन्होंने ले लिया। आज से हमारा वर्किंग रहेगा 3 डेज़ का। कल से एक्सट्रैक्शन होगी, उसके बाद हमारा इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो इसमें मतलब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नर्वसनेस नहीं लेनी है। बस कोऑपरेट करो इनके साथ, बहुत अच्छा कंफर्टेबली रहो। कंफर्टेबल हम यहाँ फील कर रहे हैं, इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद जैसे पोस्ट आउट जो सर्जरी होती है, उसके बाद मैं अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। जो भी रहेगा मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर करूंगा आपसे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी सर्जरी का टाइम है। थैंक्स QST। हेलो फ्रेंड्स, मेरा ट्रांसप्लांट अभी कंप्लीट हुआ है। एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट हो रही है। यहाँ पे टोटल ग्राफ्ट्स हमारे रिक्वायर थे 3000, उसमें जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था सारा फुलफिल हुआ। तो उसके बाद जैसे क्लिनिक में हम पहुंचे, यूं ही इन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। सर्जरी रूम पे भी उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बिल्कुल पेनलेस सर्जरी है। आप देख सकते हैं मेरा भी पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट कैसा है। जो मैंने सोचा था हेयर लाइन बननी चाहिए, वैसा ही इन्होंने दे दिया। अगर मैं किसी को सजेस्ट करूंगा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, इंडिया वन ऑफ द बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक QST। और टेक्निक हमारी जो रही है वो एडवांस टेक्निक रही है, QST की एडवांस टेक्निक। और डॉक्टर ने जो प्रिकॉशंस हमें प्रोवाइड किए, उसमें सनलाइट में डायरेक्ट नहीं निकलना है, कैप लेके पहनना है, जैसे हमने सोना है बिल्कुल सीधे ऐसे सोना है, दाई करवट पे नहीं सोना है, ना बाई करवट पे सोना है। बहुत अच्छी प्रिकॉशंस डॉक्टर ने दी, ना हैवी वेट उठाना है, ना डस्ट प्लेस पे बैठना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कोऑपरेट किया। मैं थैंक्स कर रहा हूँ वंस मोर टाइम QST टीम। चलिए थैंक्स, मिलते हैं फ्रेंड्स आफ्टर फर्स्ट PRP सेशन। 1 मंथ के बाद जो भी हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो आपसे शेयर करेंगे। थैंक्स QST।
अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ हर कोई मुझसे ये सवाल पूछता है कि सर आप तो लुक चेंज करके आ गए, आपने अपना लुक बदल लिया है। और कुछ समय बाद मतलब जब आप मेरे बालों की ग्रोथ देखेंगे तो जिसने मेरे को कुछ महीने पहले तक नोटिस किया था वो मुझे देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे। मेरा जो रिज़ल्ट है वो ऐसा है और आने वाले कुछ महीनों में मेरा रिज़ल्ट इससे भी बेहतर हो सकता है। तो फ़िलहाल मैं बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ और कुछ महीने पहले तक जब मेरे बालों में मतलब थिननेस आई थी और थोड़ा गंजापन था तो उससे काफ़ी अपने आप को लो फील करता था मैं और कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी कमी आई थी। लेकिन फिर जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया, फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। मेरा नाम तरुण है और मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को आज 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो इतनी हो चुकी है और अभी अभी मैंने अपनी फर्स्ट PRP ली और मेडिसिन अपनी प्रॉपर मैं ले रहा हूँ। शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लगा था हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान भी और बाद के रिज़ल्ट के बारे में सोचते हुए, लेकिन उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने हैंडल किया और रिज़ल्ट अब धीरे धीरे आना शुरू होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी मेडिसिन अगर कंटिन्यू रखूँगा तो मुझे बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अभी 1 मंथ की जो मेरी जर्नी है उसके बारे में मैं थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए और क्या क्या मेरा रूटीन रहा। तो सबसे पहले जब मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद बैंडेज रिमूवल हुआ, उसके बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट मैंने किया और उन्होंने जैसे मेरे को एंटीबायोटिक्स वगैरह और विटामिन की टैबलेट्स वगैरह दी थी वो मैं कंटिन्यूस 7 डेज़ तक मेरी हीलिंग जो प्रोसेस है उस दौरान वो मेडिसिन चली। 7 दिन की मेडिसिन कंप्लीट करने के बाद फिर आपको अगले 1 महीने तक कोई मेडिसिन नहीं लेनी है और अपने बालों का पूरा ख्याल रखना है और प्रॉपर आपको दिन में 2 बार हेड वॉश करना है। उसके लिए आप जॉनसन्स बेबी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बिसलरी का वाटर या फिर RO वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली दिन में 2 बार आप हेड वॉश कीजिए। उससे आपके बालों जो स्क्रैब्स जो सर्जरी के दौरान आपके हेड के ऊपर जो जम जाते हैं वो फिर धीरे धीरे रिमूव हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपका हेड जब प्रॉपर क्लीन हो जाता है फिर आप दिन में कम से कम 2 बार या तो कोकोनट ऑयल या फिर अपना ऑलिव ऑयल जो होता है वो इजीली जो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है आप उससे अपने हेड की मसाज कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर आपको अपनी मिनॉक्सिडिल्स हैं और बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं उसकी टैबलेट्स आपने शुरू करनी और 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद फिर पहली PRP होती है जिसमें आपके हेयर में आपका प्लाज्मा जो है वो इंजेक्ट किया जाता है जिससे आपका रिज़ल्ट जो है वो इन्हांस होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं फर्स्ट PRP ले चुका हूँ और अभी मैं सेटिस्फाई हूँ जिस तरीके से धीरे धीरे मेरे जो बाल ग्रो कर रहे हैं और अभी बीच में हो सकता है कि थोड़ा शेडिंग फेज़ भी आए, थोड़े मेरे बाल भी गिरे, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि जो बाकी के जो नीचे जो रूट होती हैं वो पूरी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं और जो ऊपर के जो आपके कमज़ोर बाल हैं वो गिर जाते हैं। उसके बाद फिर आपके नए बाल रीग्रोथ करते हैं। तो उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल बेहतर रखना है, स्मोकिंग, अल्कोहल और इन सब बुरी आदतों से आपको बचना है और जैसा आपको डॉक्टर ने बताया है वैसा आपको अपने लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर मेरे जितने भी डॉक्टर्स हैं या फिर जो भी कंसल्टेशन देते हैं तो काफ़ी फ्रेंडली नेचर है उनका, बहुत एक एक बात को अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन करके बताते हैं और हमेशा उनके कॉल भी आते हैं मेरे पास कि सर आपकी तबीयत कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है या फिर आप मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो QHT क्लिनिक में मैंने जो ये ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया है ये काफ़ी सही डिसीज़न है और काफ़ी मुझे यहाँ पर आसानी से मैं जिससे भी मैं बात करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। डॉक्टर ईज़िली अवेलेबल है, ऑन कॉल मुझे गाइडेंस भी देते रहते हैं। मेरा जो रिज़ल्ट है वो ऐसा है और आने वाले कुछ महीनों में मेरा रिज़ल्ट इससे भी बेहतर हो सकता है। तो फ़िलहाल मैं बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ और कुछ महीने पहले तक जब मेरे बालों में मतलब थिननेस आई थी और थोड़ा गंजापन था
तो उससे काफ़ी अपने आप को लो फील करता था मैं और कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी कमी आई थी। लेकिन फिर जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया, फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और मेरे जो कुलीग्स और फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं वो हैरान रह गए देखते हुए कि तरुण सर ये आपने क्या करवा लिया। मैंने कहा कि हाँ, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया था और काफ़ी समय से मैं इस बारे में सोच रहा था और आखिरकार मैंने इस हेयर ट्रांसप्लांट को करवा लिया। तो अभी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ हर कोई मुझसे ये सवाल पूछता है कि सर आप तो लुक चेंज करके आ गए, आपने अपना लुक बदल लिया है। और कुछ समय बाद मतलब जब आप मेरे बालों की ग्रोथ देखेंगे तो जिसने मेरे को कुछ महीने पहले तक नोटिस किया था वो मुझे देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे कि सर आपने अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया अपने आप को। और फ़िलहाल कई मेरे सारे दोस्त हैं मुझसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया है। तो मैंने सभी से बातचीत के दौरान बताया कि ऐसे ऐसे क्यूएसटी क्लिनिक है, वहाँ पर मैंने मेरी जो पूरा ट्रीटमेंट है वो चल रहा है और फ़िलहाल रिज़ल्ट्स बेहतर मिल रहे हैं और आने वाले समय में रिज़ल्ट्स और इन्हांस होंगे। तो पहले मैं जो कॉन्फिडेंस में जो मेरी कमी आई थी, अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं भी अगर मैं जाता हूँ तो कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और अपने आप से सेटिस्फाई हूँ। कोई मन के अंदर कोई मतलब ऐसी कोई पछतावा नहीं है। राइट टाइम पे डिसीज़न लिया। अगर मैं कुछ देर और कर देता तो हो सकता था कि रिज़ल्ट्स उतने बेहतर नहीं मिल पाते, क्योंकि आपका जो डोनर एरिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। अगर मेरा डोनर एरिया अगर कुछ समय अगर मैं सर्जरी में डिले कर देता तो हो सकता है कि वो बालों की डेंसिटी उतनी नहीं मिल पाती। तो फिलहाल जो मैंने सही टाइम पे सही डिसीज़न लिया है उसका मेरे को थोड़ा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे जैसे मैं आपके साथ तो जुड़ा रहूँगा ही और मेरी जर्नी आगे बढ़ती रहेगी। अभी 1 मंथ कंप्लीट हुआ है, उसके बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद जैसा भी होगा मैं आपसे जुड़ता रहूँगा, मिलता रहूँगा और आप देख सकेंगे कि मेरी जो बालों की ग्रोथ है वो कैसी है। तो फर्स्ट पीआरपी मैं ले चुका हूँ और अभी मेरे सप्लीमेंट्स भी शुरू हो चुके हैं और जैसा जैसा डॉक्टर्स ने मुझे बताया था मैं अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रखूँगा और उम्मीद करता हूँ बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू। मुझे टोटल जो है 5700 ग्राफ्ट लगे थे और आप देख सकते हैं कि मेरा जो डोनर एरिया वो भी पूरी तरीके से हील हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जो मेरे ग्राफ्ट लिए गए थे वो पूरा क्राउन एरिया उसको कवर किया गया है। क्राउन एरिया भी आप देख सकते हैं सिचुएशन जो है। और ये मेरा फ्रंटल एरिया है और मिड स्कैल्प आप देख सकते हैं। तो बालों की अच्छी खासी डेंसिटी देखने को मिल रही है और बियर्ड से भी ग्राफ्ट लिए गए थे कुछ, अभी पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है और बियर्ड देख के कोई ये नहीं बता सकता कि यहाँ से ग्राफ्ट लिए गए। हेयर ट्रांसप्लांट में आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट होगा, कोई परेशानी होगी। आपका जो नेचुरल लुक है वो आपको नेचुरल लुक मिलेगा, आप देख सकते हैं। और जो बालों की ग्रोथ है कुछ समय बाद, शुरुआत में आपको ये लगेगा कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, लेकिन आने वाले 4 से 5 महीने 6 महीने जैसा भी समय बीतेगा तो आप ये नहीं बता सकेंगे कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, क्योंकि जो बाल हैं वो मिक्सअप हो चुके होंगे और जो डोनर एरिया है और जो इम्प्लांटेड एरिया है वो बाल जब मिक्सअप हो जाएंगे उसके बाद फिर जो डेंसिटी उभर कर आएगी तब कोई ये नहीं बता पाएगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और आपको एक कंप्लीट और नेचुरल लुक मिलेगा। 1 मंथ पहले की थी जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आया और मेरी बॉल्डनेस जितनी थी काफ़ी बहुत कम मतलब बाल मेरे हो चुके थे। तो आप मेरी पुरानी पिक्चर देख सकते हैं और अभी आप मेरी करंट की पिक्चर देख सकते हैं और आप कंपेयर करके देख लीजिए कि कितना फ़र्क आया है हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में। मैं आपसे जुड़ता रहूँगा और जब मैं नेक्स्ट पीआरपी लेने आऊँगा तब मेरा जो वीडियो है वो आपके सामने आएगा और आने वाले समय में मैं जब पीआरपी लेने के लिए आऊँगा तब आप देखिएगा मेरा वीडियो कि कैसी मेरी बालों की ग्रोथ है। थैंक यू।
अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। ट्रांसप्लांट से पहले मेरे बोल्डनेस काफ़ी बढ़ गया था, जिससे कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया। मैंने घर से बाहर जाना बंद कर दिया था और फ्रेंड्स वगैरह भी काफ़ी बोलने लगे, जिससे काफ़ी डीमोटिवेटिंग होता था। फिर ये डिसीजन लिया ट्रांसप्लांट का। इसके बाद अभी कॉन्फिडेंस में काफ़ी अप आया है और मैं आपको कहूँ कि अगर आपको करवानी है तो एक बार क्यूएसटी ज़रूर विजिट करें। हेलो गाइज, मेरा नाम नमन है, मैं राजस्थान से और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 मंथ हो गया है और आज मैं फर्स्ट PRP के लिए क्यूएसटी हरिद्वार आया हूँ। मैं हेयर ट्रांसप्लांट को 1 मंथ हो गया है, तो लास्ट मंथ के बाद जब मैं घर गया तो 5 डेज तक हेड वॉश वगैरह नहीं हुआ था। तो उन 5 डेज में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि स्ट्रेट पोजीशन में सोना होता है, कोई भी जिम वगैरह या हाई एक्टिविटी कुछ भी नहीं करना। फिर 5 डेज के बाद मैंने हेड वॉश स्टार्ट किया, तो उसमें धीरे धीरे फिर जो स्केप्स वो रिमूव हुए, उनको रिमूव होने में लगभग 15-20 दिन लग गए और फिर देखा कि हेयर ग्रोथ काफ़ी लग रही है कि हाँ हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे मेरी शेडिंग फेज स्टार्ट हुई। अभी देख सकते हैं शेडिंग फेज अभी पूरी नहीं हुई है, ये 20-30% है और ना पूरी होने में 3-4 मंथ और लगेंगे। तो ट्रांसप्लांट से पहले मेरे बोल्डनेस काफ़ी बढ़ गया था, जिससे कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया। मैंने घर से बाहर जाना बंद कर दिया था और फ्रेंड्स वगैरह भी काफ़ी बोलने लगे, जिससे काफ़ी डीमोटिवेटिंग होता था। फिर ये डिसीजन लिया ट्रांसप्लांट का। इसके बाद अभी कॉन्फिडेंस में काफ़ी अप आया है, मतलब मैं बाहर जाने लग गया हूँ, फ्रेंड से मिलने लग गया हूँ और कॉलेज में एक्टिविटीज़ होती है जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, टेक फेस्ट वगैरह, इनमें पार्ट लेने गया हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मेरे 2800 ग्राफ्स लगे थे और 1 मंथ हो गया है, तो अभी देख सकते हैं शेडिंग फेज चल रही है और अभी ये 2-3 महीने और चलेगी। तो अभी रिजल्ट तो यही है। और PRP का मतलब होता है प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। इसमें क्या करते हैं, आपकी बॉडी से ब्लड निकालते हैं, उसमें से प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट करके उनको आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, जिससे आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर और एग्जिस्टिंग हेयर दोनों को नरिशमेंट मिले और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, जिससे ग्रोथ और जल्दी हो और रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए। 5 मिनट का प्रोसेसर होता है। इससे सिरिंज के थ्रू आपके सर में प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है और मसाजर की तरफ उससे स्प्रेड कर देते हैं और पेन वगैरह बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ 5 मिनट चलता है ये। ट्रांसप्लांट से पहले मेरे अंदर काफ़ी डाउट्स थे और एक डर भी था कि क्या होगा, कितना पेन होगा। फिर मेरे को YouTube से पता चला QST के बारे में, मैंने यहाँ पे कॉल किया, सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करवाए और सारा प्रोसीजर समझा। तो फिर पापा मम्मी को भी मनाया, वो भी मान गए थे क्योंकि बोल्डनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और डर था। फिर यहाँ पे आए, ये ट्रांसप्लांट हुआ, पेन वगैरह बिल्कुल नहीं हुआ था। जितना सोचा कि डर वगैरह कुछ होगा, कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल था। और मैं आपको कहूँ कि अगर आपको करवानी है तो एक बार QST ज़रूर विजिट करें। कॉल करके आप विजिट, मतलब कोई भी डाउट वगैरह आपको तो आप क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको अपना डोनर एरिया दिखाता हूँ, देखिए पूरा हील हो चुका है और 1 मंथ हो गया मेरे को मेरे ट्रांसप्लांट में और कोई भी इशू, कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई भी पेन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर करवाना है तो आप QST हरिद्वार आ सकते हैं। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।